आप जानते हैं कि भारत ने अब ग्लोबल एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ, वेव समिट 2025 यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हाल ही में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ और ये था इंडिया का पहला इंटरनेशनल मीडिया समिट। इस समिट में सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सुपरस्टार्स, क्रिएटर्स और थिंकर्स ने हिस्सा लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया एक बड़ा ऐलान, अब इंडिया में बनेगा IICT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, जहां बच्चों को सिखाया जाएगा एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसी मॉडर्न स्किल्स। सरकार ला रही है $1 मिलियन का क्रिएटर इकोनॉमी फंड ताकि नए कंटेंट क्रिएटर्स को मिले सपोर्ट, पैसा और एक सॉलिड फ्यूचर। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने बताया कि कैसे उन्होंने एक आउटसाइडर से बनाई अपनी पहचान। SRK ने कहा, रिस्पेक्ट एवरी वुमेन नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर ऑन। करीना कपूर ने शेयर किया एक मजेदार किस्सा। हॉलीवुड के लेजेंड स्टीवन स्पिलबर्ग ने उन्हें पहचान लिया और बोले, आर यू द गर्ल फ्रॉम द इंडियन फिल्म अबाउट 3 स्टूडेंट्स? यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट 3 इडियट्स। इस समिट में बात हुई फ्यूचर टेक की, AI, मेटावर्स और वो सारी चीजें जो इंडिया को बनाएंगी अगला ग्लोबल एंटरटेनमेंट सुपर पावर। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का गोल है 2029 तक अपनी एंटरटेनमेंट इकोनॉमी को $50 मिलियन तक पहुंचाना। तो अब इंडिया सिर्फ फिल्में नहीं बनाएगा, इंडिया विल लीड द ग्लोबल एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि भारत ने अब ग्लोबल एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बड़ा कदम उठा लिया है? जी हाँ, वेव समिट 2025 यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हाल ही में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ और ये था इंडिया का पहला इंटरनेशनल मीडिया समिट। इस समिट में सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सुपरस्टार्स, क्रिएटर्स और थिंकर्स ने हिस्सा लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया एक बड़ा ऐलान, अब इंडिया में बनेगा IICT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, जहां बच्चों को सिखाया जाएगा एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसी मॉडर्न स्किल्स। सरकार ला रही है $1 मिलियन का क्रिएटर इकोनॉमी फंड ताकि नए कंटेंट क्रिएटर्स को मिले सपोर्ट, पैसा और एक सॉलिड फ्यूचर। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने बताया कि कैसे उन्होंने एक आउटसाइडर से बनाई अपनी पहचान। SRK ने कहा, रिस्पेक्ट एवरी वुमेन नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर ऑन। करीना कपूर ने शेयर किया एक मजेदार किस्सा। हॉलीवुड के लेजेंड स्टीवन स्पिलबर्ग ने उन्हें पहचान लिया और बोले, आर यू द गर्ल फ्रॉम द इंडियन फिल्म अबाउट 3 स्टूडेंट्स? यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट 3 इडियट्स। इस समिट में बात हुई फ्यूचर टेक की, AI, मेटावर्स और वो सारी चीजें जो इंडिया को बनाएंगी अगला ग्लोबल एंटरटेनमेंट सुपर पावर। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का गोल है 2029 तक अपनी एंटरटेनमेंट इकोनॉमी को $50 मिलियन तक पहुंचाना। तो अब इंडिया सिर्फ फिल्में नहीं बनाएगा, इंडिया विल लीड द ग्लोबल एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि भारत ने अब ग्लोबल एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बड़ा कदम उठा लिया है? जी हाँ, वेव समिट 2025 यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हाल ही में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ और ये था इंडिया का पहला इंटरनेशनल मीडिया समिट। इस समिट में सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सुपरस्टार्स, क्रिएटर्स और थिंकर्स ने हिस्सा लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया एक बड़ा ऐलान, अब इंडिया में बनेगा IICT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, जहां बच्चों को सिखाया जाएगा एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसी मॉडर्न स्किल्स। सरकार ला रही है $1 मिलियन का क्रिएटर इकोनॉमी फंड ताकि नए कंटेंट क्रिएटर्स को मिले सपोर्ट, पैसा और एक सॉलिड फ्यूचर। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने बताया कि कैसे उन्होंने एक आउटसाइडर से बनाई अपनी पहचान। SRK ने कहा, रिस्पेक्ट एवरी वुमेन नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर ऑन। करीना कपूर ने शेयर किया एक मजेदार किस्सा। हॉलीवुड के लेजेंड स्टीवन स्पिलबर्ग ने उन्हें पहचान लिया और बोले, आर यू द गर्ल फ्रॉम द इंडियन फिल्म अबाउट 3 स्टूडेंट्स? यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट 3 इडियट्स। इस समिट में बात हुई फ्यूचर टेक की, AI, मेटावर्स और वो सारी चीजें जो इंडिया को बनाएंगी अगला ग्लोबल एंटरटेनमेंट सुपर पावर। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का गोल है 2029 तक अपनी एंटरटेनमेंट इकोनॉमी को $50 मिलियन तक पहुंचाना। तो अब इंडिया सिर्फ फिल्में नहीं बनाएगा, इंडिया विल लीड द ग्लोबल एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन।